So hello students, I welcome you back in this lecture series on engineering mechanics. पिछले लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देखा था, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं। आज हमें देखना है कि एक फोर्स को फोर्स कपल सिस्टम में कैसे रिजोल्व करना है। मतलब ओरिजिनल फोर्स दिया रहेगा, उसे हमें एक फोर्स कपल सिस्टम में रिजोल्व करना रहेगा। इस टॉपिक को बोलते हैं रिजोल्विंग ए फोर्स इनटू फोर्स कपल सिस्टम, इसका एक नाम हो गया। दूसरा इसे ये भी बोलते हैं कि ट्रांसफरिंग द फोर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन पैरेलली, तो पैरेलल ट्रांसफर ऑफ ए फोर्स, यस, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम, इस तरह से भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या है ये समझ जाएगा 2 मिनट में, मैं समझाऊंगा, फिर बाद में ये टाइटल आपको समझ जाएगा क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, समझो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है, इस लिंक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया है, दिख रहा है। समझो ये 400 न्यूटन फोर्स यहाँ पे मैंने लगाया है, एंड दिस 400 न्यूटन फोर्स जो है वो समझो ये रेडियस कितना है, 2 मीटर है। तो अब मुझे बताओ इस फोर्स को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ, उससे इफेक्ट बदल जाएगा। मैं फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे मैं मूव कर सकता हूँ बॉडी के ऊपर, लेकिन उसको मैं पैरेलली ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। अगर पैरेलली ट्रांसफर करता हूँ तो उसका इफेक्ट बदल जाता है, तो फोर्स को मैं पैरेलली हिला नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे हिलाना है, मुझे उसको ट्रांसफर करवाना है, मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगी। तो क्या बदल होगा, क्या चेंज हो जाएगा सिस्टम में, तो वो हमें देखना है। मतलब क्या टॉपिक क्या है, हमें फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पैरेलली शिफ्ट करना है। तो अगर इस तरह से करना है मुझे, तो ये मेरा ओरिजिनल सिस्टम हो गया। ये क्या है? ओरिजिनल सिस्टम है, समझो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को मैं कुछ बदल नहीं कर रहा हूँ, देखो आपके सामने कर रहा हूँ। इस फोर्स को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ये साइड वाली जो बाजू वाली लिंक है सेम ही लिंक है, उसका ही फोटो सेम लिया है मैंने, तो इसको ट्रांसफर किया। अभी कुछ फर्क है क्या इसमें? अब ये और ये इसमें कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? याद होगा आपको, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। प्रिंसिपल ऑफ, क्या यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में? यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आसान भाषा में बताता हूँ, अगर मैंने एक सेम फोर्स लिया 400 न्यूटन का और यहाँ पे लगा दिया, तो इफेक्ट बदल जाएगा आपको। लेकिन यही फोर्स मैंने, समझो यही फोर्स मैंने अगर दोनों साइड पे लगा दिया, इधर भी 400 न्यूटन उधर भी 400 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। ये वाला 400 इस वाले 400 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और फिर से ये कुछ फर्क पड़ा गया। मतलब क्या, ये दोनों मिला के एक इक्विलिब्रियम सिस्टम बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स सिस्टम, जो हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, लगा दिया, मतलब सुपर इम्पोज कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ओरिजिनल सिस्टम में अभी भी कुछ फर्क पड़ा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो ऐसा क्या वैसा वही पे है, इधर से 4 से लगा दिया, उसको कैंसिल करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट 400 लगा दिया। ओरिजिनल सिस्टम अभी भी वैसा ही है। लेकिन अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो आप, कैन यू ऑब्जर्व दिस। मैं अब क्या करता हूँ, इन फोर्सेस के थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। ये मैं जो मैंने कलर चेंज किया है, समझो ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर वाले फोर्सेस मिलके क्या कर रहे हैं, देख रहे हो? ऑब्जर्व दिस केयरफुली। इधर वाला 400 और उधर वाला 400 मिलके, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्या है ये, रिकॉल करो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, मोमेंट पढ़ा है, कपल पढ़ा है, तो ये क्या है, यानी ऑब्जर्व, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट दिस लिंक in the clockwise direction, and this is a couple. There are two equal and opposite forces which are separated by some distance. तो हम इसको x बोलते थे हमारी भाषा में। तो एक फोर्स और x डिस्टेंस, इनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या मिलता है, कपल मिलता है। तो एक क्लॉकवाइज कपल उधर है, तो मैं इसको अभी भी ये सिस्टम और ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम ही है। कुछ फर्क पड़ा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन दिख रहा क्या रहा है, देखो अभी अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये फोर्स यहाँ से उठा के, ये 400 न्यूटन फोर्स को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ से रख दिया, वैसा के वैसा रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कपल दिख रहा है, कितना कपल है भाई, वैल्यू बताओ मुझे। ये फोर्स की वैल्यू इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना क्लॉकवाइज कपल है। 400 इंटू दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो 400 इंटू 2 कितना हो गया, 800। 800 न्यूटन पर न्यूटन मीटर, इतना कपल यहाँ पे लग रहा है। 400 इंटू दिस 2 मीटर, सो कितना कपल हो गया, एक्स कितना है यहाँ पे, 2 मीटर है। कपल का डेफिनेशन याद करो, क्या होता है कपल का फॉर्मूला, एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 400 इंटू 2 800, 800 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज कपल लग रहा है। कपल हम कहीं पे भी शो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, तो यहाँ पे एक 800 न्यूटन मीटर का कपल लग रहा है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम क्या है, सेम ही है, एग्री। तो अब आप क्या हो गया, देखो हमने क्या कर दिया, पॉइंट ए से, समझो ये पॉइंट ए था,
पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक हमने फोर्स को ट्रांसफर कर दिया। देखो ये डायग्राम और पहली वाली डायग्राम ऑब्जर्व करो। हमारा फोर्स कहाँ पे था, 400 न्यूटन का ए पे था। एग्जैक्टली पैरेलल फोर्स हमने यहाँ पे लगाया अभी ओ पे, और उसके साथ एक कपल भी आ गया। तब ये सिस्टम और ये सिस्टम क्या है, सेम ही है अभी भी। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फोर्स को ट्रांसफर करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फोर्स को पैरेलली ट्रांसफर करना है, पैरेलल होना चाहिए, तो हम वैसा कर सकते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कपल ऐड करना पड़ेगा। कपल की वैल्यू क्या रहेगी, जिस फोर्स को ट्रांसफर किया उस फोर्स को ले लो, और जितने डिस्टेंस पे ट्रांसफर किया उसका डिस्टेंस ले लो, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या किया मैंने, इस फोर्स को यहाँ से यहाँ से यहाँ तक उठा के रखना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, फोर्स को उठा के रख दूंगा, उसके साथ क्या ऐड करूंगा, जिस फोर्स को उठाया वो फोर्स की वैल्यू ले लो, और जितने डिस्टेंस आपने ट्रांसफर किया उतना डिस्टेंस ले लो। तो 400 इंटू 2 800 मीटर, 800 न्यूटन मीटर का कपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तब मेरा वो बाद वाला सिस्टम और पहले वाला सिस्टम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। मतलब मैंने ये फोर्स सिस्टम को कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम, और दिस वाज माय ओरिजिनल सिस्टम। ठीक है, ओरिजिनल सिस्टम को हमने इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग अ फोर्स एंड एक्स्ट्रा कपल। ठीक है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज, अब इसका दूसरा अर्थ भी क्या है, इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया एक फोर्स में और एक कपल में। ये ओरिजिनल फोर्स था, उसको हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक फोर्स में कर दिया और एक कपल में कर दिया। लेकिन वो कहाँ पे लग रहा है, दूसरे पॉइंट पे लग रहा है, ओरिजिनल फोर्स के लोकेशन पे नहीं लग रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ वी रिजॉल्व अ फोर्स इनटू फोर्स कपल सिस्टम। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, सिंपल सिंपल, वो देखते हैं भी। तो भी पढ़ो भाई, 80 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट्स ऑन अ बेल क्रैंक एज शोन। ये बेल क्रैंक है, P वाला फोर्स 80 न्यूटन है। कितना न्यूटन है ये, 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पॉइंट ए के ऊपर दिखाया है। ठीक है, विद एन रिप्लेस, क्या बोला है भाई, रिप्लेस पी को रिप्लेस कर देना है, पी को वहां पे रखना नहीं है। मतलब ओरिजिनल सिस्टम को ले लेंगे, उसमें से पी को हटा देंगे, उसको रिप्लेस करना है किसी तीसरी चीज से। क्या, किससे रिप्लेस करना है भाई, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। किससे रिप्लेस करना है, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। कहां पे रिप्लेस करना है भाई, ए से उठा के बी पे रख दो बोलते, कहां पे रखते बोलते हो, ए से उठा के बी पे रख दो। तो इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम कैसे दिखेगा भाई, बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाना चाहूँ, तो मैंने क्या किया, अभी इसका एक कॉपी बना लिया, उसमें से पी को हटा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पी को रिप्लेस कर देना है। बोल रहे ये पी यहाँ से निकाल दो, यहाँ पे लगा दो। मुझे पी कहाँ लगाना पड़ेगा फिर, पी मुझे यहाँ, ये जो पी है यहाँ पे लगाया है इन्होंने, इस पी को उठाना है भाई, इस पी को यहाँ से उठा दो और यहाँ पे लगा दो। कहाँ पे लगा दो, बी पे लगा दो। ऐसा कर सकते हैं क्या हम, ये तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कपल ऐड करना पड़ेगा। कितना कपल रहता है, वैल्यू क्या होती है कपल की, फोर्स कितना उठाया भाई, कितना उठाया है, हाउ मच इज द फोर्स, 18 न्यूटन। 18 न्यूटन ले लो, और कहाँ से कहाँ तक उठाया, ए से उठा के बी तक रखा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो 0.05 मीटर, 50 mm। तो 18 न्यूटन इंटू 0.05 मीटर, ये हो गया न्यूटन मीटर कपल। इतना कपल कौन सी डायरेक्शन में, देखो बी के अबाउट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज कपल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी ऑफ द फोर्स गिवन फोर्स, ये मूवमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। दीज टू सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। तो हमें इस आंसर लिखते टाइम पे क्या करना है, आपको ये डायग्राम इस तरह से निकाल के देना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम, लाइन डायग्राम निकालने का है। इस तरह से ब्लॉक निकाल दो, बी शो कर दो, यहाँ पे एक कपल दिखा दो और फोर्स दिखा दो। फोर्स कितना रहेगा, 18 न्यूटन रहेगा। और आपको ये डायग्राम हो गया, यस। और आपको कितना कपल है वो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कपल कितना रहेगा, बताओ कितना रहेगा। इक्विवेलेंट कपल वुड बी फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 18 न्यूटन, डिस्टेंस है 0.05 मीटर, 50 mm। कितना आता है भाई बताओ, 4 न्यूटन मीटर। कौन सी डायरेक्शन है भाई बताओ, ये एंटी क्लॉक वाइज। कहाँ पे लगेगा यह कपल, पॉइंट बी पे लगेगा। इतना वैल्यू का कपल कहाँ पे लगेगा, पॉइंट बी पे लगेगा। कितना फोर्स ट्रांसफर होगा, 18 न्यूटन, यहाँ से उठ के यहाँ पे रख जाएगा। ये दोनों क्या है, सेम है। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, फिर से बता देता हूँ, इतना सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा आता है, इस तरह से आते हैं। देखो नाउ सी दिस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो पढ़ते हैं क्या है। अ फोर्स P हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 250 न्यूटन। फोर्स P कितना है भाई, 250 न्यूटन है, एंड इट इज अप्लाइड एट एंड सी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ 500 mm रॉड AC।
AC की लेंथ कितनी है 500 mm है। अटैच टू ए ब्रैकेट एट A एंड B, इस ब्रैकेट को लगाया हुआ है A एंड B पे ऊपर। रिप्लेस P, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड इधर, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है, रिप्लेस P बोला है, मतलब हमको फोर्स कपल सिस्टम लगाना है विद एन इक्विवेलेंट, बोल ही दिया उसने, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट A बोला है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है P को, A पे ट्रांसफर करना है, मतलब C से उठा के A पे लगा देना है। ये अगर हमें करना होता है तो क्या करते हैं हम, C से उठा के P को यहाँ पे रखते हैं और एक कपल ऐड करते हैं। कपल क्या होता है, जो दो जहां से उठा के जहां पे रखा है उन दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, गलती क्या कर देते हो जल्दबाजी में, P को यहाँ पे उठा के रख देते हो, P मल्टीप्लाई बाय दिस 0.5 कर देते हो, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व दिस केयरफुली, फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, ये लिंक को फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, इधर से कितना है, कुछ डिग्रीज दिया हुआ है, देखना पड़ेगा। तो वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ये यहाँ पे नहीं है, थोड़ा इंक्लाइन है फोर्स, मतलब ये डिस्टेंस जो है 0.5, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। गॉट दिस? सो हम डायरेक्ट मूवमेंट नहीं निकाल सकते, तो मूवमेंट डायरेक्ट जब भी नहीं निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करके फिर मूवमेंट लगाते हैं, वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करके। लास्ट लेक्चर रिकॉल करो, ठीक है। तो अभी मैं पहला काम क्या करूंगा, पहला काम इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या लगेगा, देखो, तो ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये हो गया उसका वर्टिकल डायरेक्शन। इन दो वर्टिकल डायरेक्शंस में उसको क्या करना है, फोर्स को रिजॉल्व कर लेना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आएगा बताओ मुझे, P cos 40 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, P sin 40, ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। नीचे जाएगा, पेंसिल रख के बताया मैंने कैसा करना है, P sin 40। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इसका ये ओरिजिनल P फोर्स का मोमेंट मुझे यहाँ पे लेना है, इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए मोमेंट लगेगा ना एक्स्ट्रा। तो वो मोमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, वेरिग्नॉस थ्योरम, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यहाँ पे मोमेंट लूंगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ पे मोमेंट लूंगा। तो क्या लगेगा, मोमेंट के साथ मोमेंट लिखने के लिए क्या लगता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। और ये वर्टिकल डायरेक्ट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल से डिस्टेंसेस हमको मिल जाएंगे, तो मैं बाजू में निकाल लेता हूँ। तो आपको यू कैन नोटिस दिस राइट एंगल ट्रायंगल, कैन यू सी दिस, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पे उसको उठा के रख देता हूँ समझाने के लिए। अभी हमारे पास क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। कौन कौन से डायमेंशंस दिए हुए बताओ, ये लेंथ उसका हाइपोटेनियस पता है कितना है, 500 mm, मतलब कितना 0.5 मीटर, तो ये कितना पता है 0.5 मीटर। दूसरी चीज क्या पता है, 30 डिग्री एंगल पता है उस राइट एंगल ट्रायंगल का, 30। मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो चीजें अगर पता रहती है तो बची हुई दो चीजें हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या आएगा बताओ, सोचो थोड़ा, खुद सोचो। 0.5 है, 30 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये साइड 0.5 cos 30, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 0.5 cos 30। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, या और ये सामने वाला डिस्टेंस कितना आएगा 0.5 sin 30, ये डिस्टेंस कितना आता है 0.5 sin 30, इधर ले लो, तो ये डिस्टेंस आएगा 0.5 sin 30। हमारा फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट सी के ऊपर लग रहा है। फोर्स को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला हिस्सा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना है भाई, P मतलब क्या 250 cos 40, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 250 sin 40। अब मेरे पास दो फोर्सेस है, उसके दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी है, तो मैं मूवमेंट ले सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या लेना है, मूवमेंट ऑफ द टोटल फोर्स अबाउट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो मूवमेंट ऑफ द टोटल P फोर्स अबाउट पॉइंट ए यूजिंग वेरिग्नॉस थ्योरम क्या आएगा बताओ, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो कौन कौन कंपोनेंट है उसका, 250 cos 40, ये पहला कंपोनेंट है, 250 cos 40 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 250 की लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कितना है डिस्टेंस 0.5 sin 30। ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा कपल बताओ, ए के अबाउट लिखना है, ये लेना है कपल, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो इस तरह से, पॉइंट ए को फिक्स करो और इसकी डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट कौन है भाई, दूसरा कंपोनेंट है 250 sin 40, तो 250 sin 40 लिख लेता हूं। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढोगे,
ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इस तरह से नीचे जा रहा है वो, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से कितना है 0.5 cos 30, तो 0.5 cos 30 लिख लिया। ये कौन से डायरेक्शन का मोमेंट क्रिएट कर रहा है, पॉइंट ए को फिक्स करो, फोर्स की डायरेक्शन नीचे है तो इस तरह से उसको रोटेट करो, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस आएगा, तो टोटल आंसर भी प्लस ही आएगा, न्यूटन मीटर। प्लस आंसर आया इसलिए क्या आएगा वो क्लॉकवाइज। इतना मोमेंट का लगे कपल लगाना पड़ेगा, ये क्या हो गया इक्विवेलेंट कपल हो गया। इतना कपल हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट ए के ऊपर लगाना पड़ेगा, तब हम यहां से उठा के इस फोर्स को यहां तक रख सकते हैं। तो कैलकुलेट दिस 117.46, ये क्या हो गया इक्विवेलेंट कपल हो गया। कहाँ पे लगाना पड़ेगा, डायग्राम क्या आएगा, डायग्राम में आपको क्या दिखाना है, सिंपल इस तरह से ब्रैकेट दिखाना है, इसको पॉइंट ए बोलना है, ये लिंक दिखा दो यहाँ पे लगे तो, और इसको पॉइंट सी बोल दो। तो पॉइंट सी से उठा के पॉइंट ए तक हमने क्या किया, ये 40 डिग्री फोर्स को मतलब 250 न्यूटन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन का, क्लॉकवाइज कपल है, तो ये मोमेंट लगा दिया, और मोमेंट का वैल्यू कितना है, ये 117 है, मोमेंट इज हाउ मच 117.46 न्यूटन मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से डायग्रामेटिकली भी आपको वो आंसर दिखा देना है। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्जैक्टली सिमिलर है, आप देख लो, इसमें मैं बता देता हूँ आपको होमवर्क को सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, एक्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या है देखो, अ टेंशन इन द केबल अटैच्ड एट एंड सी, एंड सी को एक केबल अटैच किया हुआ है ऑफ ए बूम एबीसी ऑफ 550 न्यूटन। कितना है टेंशन, 550 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, 560 न्यूटन। रिप्लेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द केबल एट सी, सी से रिप्लेस करके विथ एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए। सी से उठा के यहाँ पे उस फोर्स को लेके आना है, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है डायरेक्टली, तो उसको मल्टीप्लाई करो 560 को और कपल लगा दो। वो डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो उसको रिजॉल्व करो, और ये दोनों जैसे मैंने अभी करके दिखाया, क्या करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ये क्या आएगा बताओ, 560 cos 20, और ये वर्टिकल क्या आएगा 560 sin 20। सही है, दोनों को रिजॉल्व कर लिया। अभी दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 560 cos 20 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये आएगा, ये डिस्टेंस लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल कितना है 18 मीटर है, इधर क्या है 30, तो ये क्या बन जाएगा 18 sin 30। डिस्टेंस कितना बन जाएगा 18 sin 30। सही है, तो किसके लिए लगेगा ये 560 cos 20 के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा 18 sin 20 रहेगा। और उसी तरह से 560 sin 20 के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, ये डिस्टेंस लगेगा, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर पॉइंट ए से पॉइंट ए पे शिफ्ट करना है ना हमको उसको। तो ये कितना आएगा देखो, ये टोटल कितना है 18 मीटर, ये 30 डिग्री, तो 18 cos 30, 18 cos 30, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों की पेयर बनेगी, 560 sin 20 इंटू 18 cos 30 एंड 560 cos 20 इंटू 18 sin 30। इनका दोनों का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। समेशन में देखो ये भी क्लॉकवाइज है और वो भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्या रहेंगे प्लस रहेंगे, तो इक्विवेलेंट कपल भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट कपल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, होमवर्क में कंप्लीट करो। नाउ पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिया है, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, ये साइड्स का मिड पॉइंट है, मतलब ये रेक्टेंगल का ये मिड पॉइंट है, ये साइड का ये मिड पॉइंट है। रिप्लेस द गिवन फोर्स एफ, एफ को रिप्लेस करना है एक्टिंग एट ए से उठा के रिप्लेस करके देना है बाय अ फोर्स कपल सिस्टम एट बी, यहां पे लेके आना है उस फोर्स को, सॉरी बी कहां पे है, यहाँ पे, मतलब ए से बी यहां तक, यहां से उठा के यहाँ पे रख देना है। क्या करना है, यहां से उठा के यहाँ पे रख देना है। अभी इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका डेरिवेशन टाइप ऑफ आंसर लिखना है, मतलब फॉर्मूला डिराइव करके दे देना है कितना कपल रहेगा और कितना। अभी यहाँ से यहाँ पे उठाना है, मतलब क्या लगेगा इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो समझो अगर मैं इस तरह से उठाता हूँ उसको यहाँ से,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है तो क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे रिजॉल्व करो, वर्टिकली रिजॉल्व करो। उसके लिए क्या लगेगा, ये एंगल लगेगा, मतलब ये एंगल। देखो रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है। तो हमें जब भी कोई एंगल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यस, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इधर लिखता हूँ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसकी साइड्स मुझे बताओ क्या क्या है। ये वाली साइड कितनी है बताओ, ये मिड पॉइंट बोला ना ए, ये इसका ये मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2। तो ये आ गया b/2, ये हमारा थीटा है, निकालना है हमें, ठीक है। यह हाइट कितना आएगा देखो, टोटल डिस्टेंस h, तो ये सामने वाला कितना हो गया h। तो यहाँ से मुझे साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं। साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा लगेगा या टेन थीटा लगेगा, कॉस लगेगा। कौन सी दो साइड्स पता है, ये और ये दो पता है। ये दोनों किसके डेफिनेशन में आती है, साइन के डेफिनेशन में कौन आता है, सामने वाली या हाइपोटेनियस। कॉस के डेफिनेशन में कौन आता है, बाजू वाली या हाइपोटेनियस। दोनों नहीं चलेंगे। तो टैन के डेफिनेशन में देखो, सामने वाली और बाजू वाली दोनों है मुझे मेरे पास, तो टैन का डेफिनेशन लगेगा। तो टैन थीटा का डेफिनेशन लिया, टैन थीटा। देखो मैं हर बार कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ तो उसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया, वो जरूरी है। आपका खुद का लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करो। मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूँ वही रट के जाना कोई फायदा नहीं है। मैं वैसा क्यों करता हूँ उसका हर बार रीजन बताता हूँ, उस रीजन के ऊपर काम करो, उसके ऊपर ध्यान दो, उस तरह के सोचने की हैबिट डाल लो अपने आप अंदर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे साइन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, कॉस नहीं यूज कर सकता, हाइपोटेनियस नहीं है, इसलिए मैंने टैन यूज किया। तो टैन में क्या आएगा देखो, सामने वाला डिवाइड बाय बाजू वाला, सामने वाला डिवाइड बाय बाजू वाला। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2h/b हो जाएगा। और ये टैन इधर साइड पे जाके क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा इस साइड पे। ये 2 ऊपर गया तो 2h/b। ये क्या मिल गया मुझे, थीटा मिल गया। ऐसा मैथमेटिकली मैं इसको वैल्यू निकाल नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू दी नहीं है, तो मुझे डिराइव करके देना पड़ेगा कि भाई इतना थीटा है आपका, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या करना है, कपल की वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी। कपल क्या पे, पॉइंट बी के ऊपर ये फोर्स कितना मोमेंट एक्सर्ट कर रहा है वो निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा के बाजू वाला है ना, तो बाजू वाला क्या होता है, कॉस होता है, और ये सामने वाला मतलब अपोजिट वाला साइन होता है। तो एफ, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं किया है पहला, वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सिस्टम्स पहले वो रिकॉल करो, रिवाइज करो, और फिर समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों मोमेंट्स का, ये दोनों कंपोनेंट्स का बी के अबाउट मोमेंट लेना है। तो बी से मुझे डिस्टेंसेज चाहिए, बी से क्या चाहिए, डिस्टेंसेज चाहिए। तो ठीक, यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे हो, तो ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ ये एफ कॉस 20 कहाँ पे है, ए पॉइंट पे, एफ कॉस थीटा, ए पॉइंट पे एफ कॉस थीटा यहाँ पे, और ये वर्टिकल वाला कहाँ पे है, उसी पॉइंट पे वर्टिकली यहाँ पे लग रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। हमें कहाँ पे मूवमेंट लेना है, पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो एफ कॉस थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये आएगा ये। तो ये डिस्टेंस कितना है भाई बताओ, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, h/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना है, h/2। और ये डिस्टेंस कितना है, b/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना है, b/2। क्लियर है सबको। तो अभी मूवमेंट बताओ, मूवमेंट का वैल्यू क्या आएगा। वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करके क्या करेंगे, वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करो। मूवमेंट ऑफ द टोटल फोर्स कौन है, वो एफ है। अबाउट कौन सा पॉइंट लेना है भाई, अबाउट बी लेना है। क्या आएगा, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट बी। तो पहला कंपोनेंट क्या है भाई, एफ कॉस थीटा, उसका डिस्टेंस कितना है बताओ, एफ कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, h/2, पॉइंट बी से, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, h/2। तो ये बन गया h/2। कौन सी डायरेक्शन में ये बताओ, पॉइंट बी से, पॉइंट बी को फिक्स करो और एफ कॉस थीटा को रोटेट करो। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्या करूंगा, प्लस लूंगा। सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट कौन है, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा क्या आएगा बताओ, ये वाला। तो इसका परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कितना है भाई, b/2 है, दिख रहा है।
तो एफ साइन थीटा इंटू b/2। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट बी फिक्स कर दो, इसको रोटेट करो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये भी प्लस आएगा। सो टोटल रिजल्टेंट मूवमेंट क्या आ गया, क्लॉकवाइज। सो दिस इज इक्विवेलेंट कपल, दिस इज व्हाट, इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड कपल। इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा, ये जो कुछ आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा और क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपको क्या क्या देना है, डायग्राम निकाल के देना है। डायग्राम, फाइनल डायग्राम क्या आएगा बताओ, फाइनल डायग्राम क्या आएगा, ये आपका बॉक्स है, पॉइंट बी यहाँ पे है, तो फोर्स कैसे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे गया फोर्स आपका एफ यहाँ पे लगेगा, और कपल कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायग्राम, यस, एंड दिस इज योर आंसर। ये दो चीज़ें हमको आंसर में देनी पड़ेंगी कि थीटा इतना रहेगा और आपका कपल की वैल्यू इतनी रहेगी। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसकी हाइट है, इसकी बी है, एच है, थीटा की वैल्यू पता है, थीटा निकल जाएगा, एफ की वैल्यू पता है, सब कुछ डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दो बार पूछ चुके हैं प्रीवियसली। अ 250 न्यूटन टेंशन इज अप्लाइड टू ए कॉर्ड विच इज सिक्योरली रैप्ड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ ए डिस्क। एक कॉर्ड है, ये पेरिफेरी, डिस्क की पेरिफेरी के ऊपर लगाया हुआ है, और इसके अंदर ये केबल के अंदर कितना टेंशन है, 250 न्यूटन है। कॉर्ड के अंदर कितना टेंशन है, 250 न्यूटन है, दिख रहा है, हाँ, इज इट विजिबल, मतलब नंबर दिख रहा है क्या, चेक करो। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट सी। यहाँ पे सी पे हमें फोर्स कपल सिस्टम निकालना है। कहाँ से शुरू, इसको उठाना है, 250 को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। इसमें उसने हिंट दे दिया है एक्चुअली, बिगिन बाय फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए। पहले इसको ए पे ऊपर शिफ्ट करो, ऐसा वो बोल रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके फिर समझाता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे इसको। नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली। क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे वो फोर्स है, तो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये कहीं पे आगे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं उसको परपेंडिकुलर डालता हूँ रेडियस, तो कहाँ दिख रही है वो, देखो, सी, ये इस तरह से है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो ये डिस्टेंस आ रहा है, देखो, मतलब यहाँ से उसको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा वो। तो ये डिस्टेंस मुझे ऐसा ऑड डिस्टेंस है, वो निकाल नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के ए के ऊपर लेके आऊंगा, जिसका हिंट उसने दे दिया है। पहले उसने क्या बोल दिया, बिगिन बाय फाइंडिंग द इक्विवेलेंट एट ए। सो यहाँ से उठा के उसको ए के ऊपर लेके आओ, और फिर ए से उठा के उसको सी के ऊपर लेके आओ, तो दो बार कपल आएगा। ये पहला कपल यहाँ तक, यहाँ से उठाने के लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उठाने के लिए दूसरा कपल, तो दोनों कपल को ऐड करके फिर टोटल कपल बनेगा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो उतनी ही रहती है ना हमेशा, कपल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने के लिए पहला कपल, वहां से यहाँ तक लाने के लिए दूसरा कपल। तो पहला कपल क्या आएगा, देखो अभी क्या आएगा पहला कपल, सोचो। अभी आप देख रहे हो टेंजेंशियल है इस पॉइंट पे, इस कर्वेचर को, ये क्या है, टेंजेंशियल रहेगा ना बेल्ट, तो इसका रेडियस और ये एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो मतलब ये रेडियस ही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस। तो पहला कपल का वैल्यू क्या आएगा, ये 250 न्यूटन फोर्स, ये 250 न्यूटन फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये रेडियस ही आएगा, कितना है, 0.12 मीटर। 120 mm मतलब कितना, 0.12 मीटर। ये डिस्टेंस ले लो, ये फोर्स ले लो, ये क्लॉकवाइज कपल, पहला कपल आ गया। और बाद में यहाँ से यहाँ तक उठाने के लिए अब तक हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, एक्जैक्टली सेम प्रोसेस है। उसको यहाँ पे लेके आएंगे 45 पे, इसको एक्स में रिजॉल्व करेंगे, वाई में रिजॉल्व करेंगे, इसका ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से सेम प्रोसेस जो हमने अब तक किया है। तो कैसे लिखोगे इसको, पहला कपल लिखना है, सो द फर्स्ट कपल, ये कपल क्यों जनरेट होगा, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया फ्रॉम गिवन पॉइंट और ओरिजिनल पॉइंट टू पॉइंट ए, ये पहला कपल हो गया। ओरिजिनल पॉइंट समझो ए बी सी डी ई है, तो ई से उठा के गिवन पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, ई बोलता हूँ, फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट ए, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ मुझे, दैट कपल वुड बी मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए, कितना आएगा, फोर्स कितना है, 250 न्यूटन, रेडियस कितनी है उसकी, 120 mm मतलब 0.12 मीटर। तो फाइंड आउट दिस, कितना आता है, 30 न्यूटन मीटर। कौन सा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा,
देखो इस तरह से रोटेट करेगा पॉइंट ए को, तो क्लॉकवाइज। ये पहला कपल आ गया। दूसरा कपल क्या है अभी? सेकंड कपल फ्रॉम पॉइंट बी, सॉरी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ए से सी तक के लिए कितना कपल लगेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक से ऑब्जर्व करो, अभी क्या कर रहा हूं देखो। उस फोर्स को वैसे के वैसे पैरेलली शिफ्ट करना है ए के ऊपर। हमने ऑलरेडी शिफ्ट करके रखा है ना ए के ऊपर, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये फोर्स है समझो, ये मैंने यहां से उठा के यहां तक रख दिया है। तो मैंने यहां से उठा के यहां तक रख दिया है। कितना एंगल कर रहा है? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री कर रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल कर रहा है? 45 डिग्री कर रहा है। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? 250 cos 45, और वर्टिकल क्या आएगा? 250 sin 45। हो गया। अब क्या लगेंगे? इसके डिस्टेंसेस लगेंगे। अब तक सेम प्रॉब्लम है, जो हमने अब तक किया है उसी तरह से, दिखता थोड़ा अलग है। कितना आएगा बताओ? ये डिस्टेंस कितना है? 600 mm, सो 0.6 मीटर, 0.6 cos 60, ये 60 है ना इधर, तो ये कितना बन जाएगा? 0.6 cos 60, समझ रहे हो? और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक? कितना आएगा? 0.6 sin 60, 0.6 sin 60, क्योंकि 60 के अपोजिट जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0.6 sin 60। ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट ऑफ वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वेरिग्नॉस थ्योरम किसके लिए? फाइंडिंग आउट द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स एफ अबाउट पॉइंट सी। कैसे निकलेगा? समेशन लेना पड़ेगा मोमेंट्स का। किसका मोमेंट्स? कंपोनेंट्स के मोमेंट्स का। किसके अबाउट? सी के अबाउट। तो क्या आएगा पहला कंपोनेंट बताओ? पहला कंपोनेंट हमने लिया 250 cos 45, उसका कितना डिस्टेंस आएगा? 250 cos 45, ये हो गया सी पॉइंट से। सी पॉइंट से मोमेंट लेना है मुझे, तो सी से परपेंडिकुलर ये आएगा। ये कितना निकाला हमने? 0.6 sin 60, 0.6 sin 60। मैंने पहले लेक्चर में बताया था रिजोल्यूशन में, ट्रिग्नोमेट्री हम दो तरह से यूज करते हैं। फोर्सेस के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, और लेंथ के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो ये हमने लेंथ के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, और ये हमने फोर्सेस के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। अभी ये कौन से डायरेक्शन में कपल है बताओ? ये मोमेंट कौन सा है? 250 cos 45 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, पॉइंट सी के अबाउट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको मैं प्लस ले लूंगा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? 250 sin 45, इसका डिस्टेंस कितना है बताओ? 250 sin 45 नीचे जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 0.6 cos 60, 0.6 cos 60। कौन से डायरेक्शन में जाएगा बताओ? नीचे जा रहा है, सी के अबाउट। सी को फिक्स करो, इसको रोटेट करो, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये भी प्लस आएगा। इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है। ये दूसरा मोमेंट, और दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। 144.89, 144.89 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज प्लस आए इसलिए। अभी टोटल कपल कितना बनेगा? टोटल इक्विवेलेंट कपल वुड बी इक्वल टू, दोनों क्लॉकवाइज है तो 30 प्लस 144, 174.89 न्यूटन मीटर। कौन सी डायरेक्शन रहेगी? क्लॉकवाइज। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। और लिखना कैसे है आंसर को? ये कपल यहाँ पे दिखाना है, पॉइंट सी के ऊपर ये फोर्स को 250 दिखाओ, यहाँ पे कपल दिखाओ। पॉइंट सी के ऊपर क्या लगाओगे? 250 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, और ये टोटल मोमेंट लगाओगे। ये आपका पॉइंट सी रहेगा। सो दैट इज इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। ठीक है, हमने ए से उठा के सी तक ट्रांसफर किया। नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ फोर्स एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 न्यूटन, is exerted on an automobile parking brake lever at the position x equal to 250 mm. Replace the force by equivalent force couple system at pivot O. यहाँ तक हमें उसको ट्रांसफर करके लाना है, वहां से उठा के यहाँ तक लाना है। तो इसके लिए क्या है? अब तक जो थे हमारा एक ट्रायंगल बन रहा था, देख रहा आपने? अब तक क्या बना था? हमने फोर्स को क्या किया? इस लोकेशन पे x कंपोनेंट लेते थे, इस लोकेशन पे y, x और y, और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तक का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं क्या? ये वाला एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन को पॉज करो, पहले खुद पीछे जाओ, थोड़ा ब्लैंक करो इसको, क्वेश्चन को पॉज करो और फिर से ऑब्जर्व करो, और फिर आपको समझेगा यहाँ पे दो ट्रायंगल है। मतलब ये फोर्स को मुझे यहाँ से यहाँ तक उठाने के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे,
ये मुझे एक ट्रायंगल में नहीं बैठ रहा है, वो दो ट्रायंगल्स में बैठ रहा है छोटा छोटा। तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्लस ये ऐड करूंगा तो वर्टिकल फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या लगेगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। तो मुझे चाहिए क्या, ये दो ट्रायंगल का एंगल चाहिए, वो ये दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए। उसमें क्या पता है, देखो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस 100 mm है और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कितना है, 250 mm है। ठीक है, मतलब दोनों के हाइपोटेनियस पता है। और क्या चाहिए होता है, एक थीटा चाहिए होता है कोई भी। तो मुझे एक थीटा चाहिए और एक थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अभी, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस टू ट्रायंगल्स हियर फर्स्ट टू द स्केल। देखो कैसे दो ट्रायंगल है, आपको कैसे सिंप्लीफाई ड्रॉ करना है। ये पहला ट्रायंगल ले लो इस तरह से, ठीक है, और उसके साथ क्या है, एक दूसरा ट्रायंगल है यहां से यहां तक। इन दोनों को मैं बाजू में लेता हूं, यहां से मैंने उठाया उनको, और उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए अभी क्या किया, उन दो ट्रायंगल्स को इधर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स ठीक से आइडेंटिफाई करो। ओ कहाँ पे है मेरा, ये वाला ओ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अदर नाम दिया नहीं तो मैं दे देता हूँ। ओ से ये वाला ए पॉइंट देता हूँ मैं, ए से ये वाला दूसरा जो है इसको बी पॉइंट देता हूँ। तो अब देखो ए कहाँ पे हमारा, ये वाला ए बन गया और ये वाला क्या है, बी है। ठीक है, नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द एंगल्स। अभी ये आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, हाँ ये वाला यहाँ पे 10 डिग्री दिया है। देखो कौन सा एंगल है, ठीक से ऑब्जर्व करो कौन सा एंगल 10 डिग्री दिया है। ये लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री दिया है। कैन यू ऑब्जर्व दिस, ये लाइन का हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये वाला ए बी लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री है। तो मतलब कौन सा एंगल 10 डिग्री है बताओ मुझे, ये वाला हो गया 10 डिग्री। ये समझाएगा सबको, केयरफुली ऑब्जर्व दिस। यहाँ पे यही समझना थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, एंगल्स कहाँ पे। ये लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री है, इसको ऐसा रीड करने का। ये लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल 10 डिग्री। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डालूंगा तो भी 10 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना लिया, 10 डिग्री लिया, पहला एंगल तो मिल गया। अब मुझे ढूंढना है ये ओ ए लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल। अब देखो वो कैसा दिया है, ये दिख रहा है आपको, ओ ए लाइन का एंगल दिया है, लेकिन कौन से लाइन से दिया है, ए बी लाइन से दिया है। मतलब ओ ए लाइन का ए बी लाइन से एंगल दिया है कितना, 15 डिग्री। और हमको पता है ए बी लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 10 डिग्री। ये कौन सा है, ये ए बी है, ये कौन सा है, ओ ए है। तो ओ ए लाइन का ए बी लाइन से 15 है, ए बी लाइन का हॉरिजॉन्टल से 10 है। तो मुझे बताओ अभी ओ ए लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा टोटल, ये हॉरिजॉन्टल है ना। तो ओ ए लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया, 10 + 15 25। तो ओ ए लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये समझ गया तो बाकी सब कुछ ठीक है फिर। अभी अब देखो अब क्या दिया है, अब हमें ओ ए डिस्टेंस दे दिया है 100 mm, मतलब कितना लिखूंगा मैं, 0.1 मीटर लिखूंगा। और ए बी डिस्टेंस दे दिया है 250 मीटर, mm मतलब कितना लिखूंगा, 0.25 मीटर। ठीक है, 1.1 मीटर। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, इसको D1 नाम देता हूँ, D1। और ये डिस्टेंस को नाम देता हूँ D2, इसको नाम देता हूँ D3, और इसको नाम देता हूँ D4। नाम कुछ भी दे सकते हो आप। नाउ फाइंड आउट दिस D1 D2। D1 क्या आएगा बताओ, D1 आएगा 0.1 cos 25। D2 क्या आएगा, 0.25 cos 10। D3 क्या आएगा बताओ, 0.1 sin 25, 0.1 sin 25। और ए बी क्या, सॉरी D4 क्या आएगा, 0.25 sin 10, 0.25 sin 10, सामने वाला है ना। यहाँ तक हो गया, डिस्टेंसेस सब पता चल गया अभी। तो अब हम क्या करेंगे, D1 + D2 पहले फाइंड कर लेंगे। ये D1 + D2 टोटल डिस्टेंस कितना आता है, डू इट नाउ। ये आ रहा है 0.3368 मीटर। और ये D3 + D4 कर लो, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये आ रहा है 0.0857 मीटर। अब हम पॉइंट बी के ऊपर हमारा टोटल फोर्स लग रहा है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, देखो पॉइंट बी के ऊपर लग रहा है 15 न्यूटन। अभी हमें इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, 20 डिग्री है एंगल, तो 50 cos 20। ठीक है ना, एंगल कितना है 20 डिग्री, तो 50 cos 20 हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा बताओ, 50 sin 20। अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, अभी इनका मुझे मूवमेंट लेना है पॉइंट ओ के अबाउट। मुझे टोटल मूवमेंट कहाँ पे लेना है, पॉइंट ओ के अबाउट लेना है।
50 न्यूटन का कपल फाइंड करना है मुझे एक्चुअली मोमेंट, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। अब दोनों को कंपोनेंट का मोमेंट ले लूंगा तो टोटल का मोमेंट मिल जाएगा, वेरिंग-मास थ्योरम यूज करूंगा। तो इक्विवेलेंट कपल सिस्टम क्या आएगा मेरे पास, इक्विवेलेंट कपल, हाउ कैन आई फाइंड इट, विद द हेल्प ऑफ वेरिंग-मास थ्योरम। वेरिंग-मास थ्योरम क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट, कौन से पॉइंट लेना है अभी, ओ के अबाउट लेना है। मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट ओ इज व्हाट, इज समेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट ओ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। पहला कंपोनेंट क्या ले लो, पहला कंपोनेंट देखो कौन है, 50 cos 20, ऊपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट 50 cos 20, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला अगर 50 cos 20 है तो d1 प्लस d2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एग्री। d1 प्लस d2 किसके लिए, 50 cos 20 के लिए, कहाँ से, o से। तो d1 प्लस d2 हमने फाइंड करके रखा है 0.3368 हो गया। अभी इसका डायरेक्शन देखो, ये इसको फिक्स करो, हमारा ऊपर जा रहा है फोर्स, तो ये क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये माइनस आएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, क्लॉकवाइज प्लस, ये मेरा साइन कन्वेंशन है। अब आगे दूसरा टर्म क्या है, 50 sin 20, दूसरा कंपोनेंट क्या है 50 sin 20, उसका डिस्टेंस कितना है देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना वो 50 sin 20, पीछे जा रहा है इस दिशा में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा, ये फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d3 प्लस d4, d3 प्लस d4 कितना है, d3 प्लस d4 देखो हमने निकाल के रखा है 0.0857, 0.0857। अब ये सब कैलकुलेट करो, आपको ये भी माइनस आएगा, देखो क्यों, यहाँ पे है, ये फोर्स है पीछे जा रहा है, तो इसको ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए उसको माइनस लिया। इसका फाइनल कैलकुलेशन करो, आंसर माइनस ही आएगा, दोनों माइनस है ना वो, तो कितना आता है देखो 17.29 न्यूटन मीटर। कौन सी डायरेक्शन रहेगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा। कितना इक्विवेलेंट कपल कहाँ पे लगना पड़ेगा, एट पॉइंट ओ, इक्विवेलेंट कपल लगे कहाँ पे लगेगा, एट पॉइंट ओ। तो इक्विवेलेंट कपल सिस्टम क्या रहेगा, मतलब आपका पॉइंट ओ के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, 20 डिग्री के ऊपर फोर्स लगेगा 50 न्यूटन, वर्टिकल से 20 डिग्री पे है, और इसी पॉइंट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये लगेगा मूवमेंट एट पॉइंट ओ। ठीक है, इस तरह से आपका इक्विवेलेंट कपल फोर्स कपल सिस्टम रहेगा। ये रिप्लेसमेंट है, किसका रिप्लेसमेंट है, 50 न्यूटन फोर्स का रिप्लेसमेंट है। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। इस तरह से आपको क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में आप पूछे जा सकते हैं, रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू अ फोर्स एंड अ कपल। ठीक है, इसी टॉपिक को मैंने बोला था 3 तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला, रिजॉल्विंग ए फोर्स इनटू फोर्स एंड कपल, या तो ट्रांसफरिंग फ्रॉम फोर्स फ्रॉम हियर टू हियर पैरेलली, सो पैरेलल ट्रांसफर ऑफ फोर्स। तीसरा, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम ऑफ द गिवन फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द कॉम्पोजिशन, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द फोर्स सिस्टम, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, थैंक यू।